चलिए बढ़ते आगे। एनडीए की मंगल मिलन बैठक, एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक, संसद भवन के पीएलबी बिल्डिंग में बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। एनडीए के सांसद बैठक में शामिल हुए। बैठक में एनडीए सांसदों ने तिरंगा लहराया। पीएम मोदी समेत सभी सांसदों ने तिरंगा लहराया। बैठक में सांसदों ने वंदे मातरम के नारे लगाए। हर हर महादेव और जय श्री राम के जयकारे लगे। संसद के मौजूदा सत्र और महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा। बैठक में सरकार की आगामी रणनीति पर भी विचार विमर्श। ये तस्वीरें देखिएगा और ये तस्वीरें आपको हर सप्ताह मंगलवार के दिन दिखाई देगी, लेकिन इस बार तस्वीरें अलग ये रही कि हर हर महादेव और जय श्री राम के जयकारे लगे। मौका था साप्ताहिक बैठक का, मंगल मिलन बैठक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी रही। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और तमाम अन्य एनडीए से जुड़े सांसद, राज्यसभा लोकसभा दोनों के एनडीए के घटक दल और मौजूदगी रही इसमें बैठक में सभी की। देखिए, मानसून सत्र के दौरान इस बैठक में जो मौजूदा रणनीति है इस पर विचार विमर्श किया जाता है। विपक्ष को कैसे काउंटर किया जा सकता है वो भी इस रणनीति का हिस्सा होता है। लेकिन तिरंगा लहराया गया है। पीएम मोदी समेत सभी सांसदों ने तिरंगा लहराया। वंदे मातरम के नारे लगाए गए। संसद भवन के पीएलबी बिल्डिंग में ये बैठक आप देखिएगा, एक बार फिर तिरंगा लहराया। और ये तस्वीरें खास ऐसे समय जब अब स्वतंत्रता दिवस नजदीक ही है और इसी कड़ी में तिरंगा लहराया गया है। एक बार फिर राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम दर्शाते हुए सभी सांसद। एनडीए की मंगल मिलन बैठक के दौरान की ये तस्वीरें। हमारे सहयोगी दिल्ली से गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, साप्ताहिक बैठक, मंगल मिलन की बैठक, रणनीति हर बार बनती है। इस बार वंदे मातरम के नारे, जय श्री राम के जयकारे और हर हर महादेव की गूंज। गौरव, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये भावना रूपी इजहार है या इसके पीछे कोई और मैसेज? देखिए, जिस तरीके से आज मंगल मिलन बैठक थी, इस बैठक की अगर बात करें तो बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण है। हर मंगलवार को ये बैठक होती है, लेकिन आज जिस तरीके की तस्वीर इस बैठक से निकल करके सामने आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे तो तमाम जो एनडीए के नेता थे, सांसद थे, मंत्री थे, उन्होंने हाथों में तिरंगा लहरा करके वंदे मातरम के नारे के उद्घोष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में किस तरीके से अभी भी लगातार जो राष्ट्र के प्रति एक चेतना है तमाम नेताओं के अंदर, वो जागृत है और लगातार उसकी तस्वीरें निकल करके पार्लियामेंट से समय समय पर आती हैं। पूरे देश भर में हमने देखा कि जो तिरंगा यात्रा है वो चल रही है और ऐसे में जो सरकार का एक देशव्यापी अभियान है, हर घर तिरंगा अभियान, कहीं ना कहीं सरकार वो भी चला रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आज बात करें तो संसद भवन के अंदर ये जो तस्वीर निकल करके सामने आई, अपने आप में एक बेहद शानदार कर देने वाली तस्वीर थी। गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में तिरंगा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में तिरंगा था, जो कि सबसे आगे पंक्ति में खड़े हुए क्रम में नजर आ रहे थे, और पीछे तमाम जो नेता थे उनके हाथों में भी तिरंगा था। और ये तो तस्वीर जब हम लोगों ने देखा तो ये बैठक के अंदर की तस्वीर थी। अभी चूंकि बैठक खत्म हो गई है और ऐसा प्रस्ताव हुआ है कि बैठक खत्म होते ही जो तमाम जब सांसद एनडीए के जो नेता हैं जब उस सदन से निकलेंगे, खास करके उस हॉल से जब निकलेंगे पार्लियामेंट की सेशन की तरफ जाने के लिए, तो सभी जो सांसद हैं, नेता हैं, वो अपने हाथों में तिरंगा लेकर के तिरंगा मार्च करते हुए आज संसद भवन के अंदर निकलेंगे। तो ये तस्वीर भी अपने आप में बेहद शानदार आपको दिखेगी कि किस तरीके से तमाम जो नेता हैं वो हाथों में तिरंगा लेकर के निकलेंगे। आज की बैठक में अगर मैं बात करूं तो जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं, दो महत्वपूर्ण मंत्रालय को लेकर के जो प्रेजेंटेशन था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष, एनडीए के नेताओं के समक्ष हुआ है। इसमें केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, उन्होंने जन औषधि को लेकर के अपना प्रेजेंटेशन दिया है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। इसके अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने भी अपना प्रेजेंटेशन अपने मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज की बैठक में दो प्रेजेंटेशन भी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बैठक में पहुंचते हैं तो अपने तमाम सहयोगी दल हैं उनके नेताओं के साथ
ऑफ द रिकॉर्ड जब वो बातचीत करते हैं तो उनको बताते हैं कि कैसे संसद की जो गरिमा है उसको बना के चलना है। जो विपक्ष के सवाल है, विपक्ष के जो नैरेटिव है, जो विपक्ष एक नैरेटिव बना रहा है, उस नैरेटिव का काउंटर कैसे करना है, तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर नेताओं के साथ में ये पूरी जो बातचीत की जो प्रक्रिया है ये होती है। और आप देखिए कि संसद का जो सत्र लगातार चल रहा है, लगातार संसद के दोनों ही सदनों में हंगामा देखने को मिल रहा है, गृह मंत्री के बोलने की मांग हो रही है। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण चूंकि रहने वाला है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद संसद की जो कार्यवाही है वो शुरू हो जाएगी। तो देखना होगा कि आज किस तरीके की रणनीति बना करके तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो सदन में उतरते हैं। हालांकि आज भी विपक्ष जो है लगातार प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए नजर आने वाला है। जी बिल्कुल। और गौरव, कह सकते हैं कि सामान्य बैठक के दौरान ये जो झलक दिखाई दी वो एकता बनाए रखने के लिए भी बहुत कुछ दर्शाती है। बहुत शुक्रिया आपका गौरव विस्तार से जानकारी के लिए। देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, इस बैठक में 2 प्रेजेंटेशन चर्चाओं में रहे, जो कि एक चिकित्सा महकमे से जुड़ा था, एक जल संसाधन महकमे से जुड़ा। और इस प्रेजेंटेशन में बताया गया कि क्या तैयारी है, क्या भविष्य की रणनीति रहेगी इस विभाग को लेकर, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण महकमे हैं। देखिए, जानकारी आपको दे दें, आज एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक, साप्ताहिक बैठक। जवाब राहुल गांधी भागना मत, अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। बदल रहे हैं, 3 मांगे आ गई हैं। हाँ, जब ये सारे मुद्दे हैं, झारखंड में छात्रों पर हुए अन्याय पर राहुल गांधी जवाब दो, बाकी अमित शाह जी जवाब देंगे, आप राहुल गांधी भागना मत आप लोग। ये हमारी बातें हैं। और राहुल गांधी शर्म करो, झारखंड में छात्रों के ऊपर इतनी बर्बरता हुई है, राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो। तो देखिए, एनडीए सांसदों का संसद भवन के बाहर विपक्ष के खिलाफ ये प्रदर्शन, नारेबाजी और लगातार जो मामला छात्रों के हितों का है उसे लेकर पहले ही राज्यव्यापी प्रदर्शन और आंदोलन की बात की है भारतीय जनता पार्टी ने। और अब संसद भवन के बाहर ये तस्वीरें तब जब अब से कुछ ही देर में मानसून सत्र की कार्यवाही भी शुरू होने को है। इससे पहले मंगल मिलन की बैठक और उसके बाद एनडीए सांसदों की नारेबाजी। बता दें आपको, लगातार जो झारखंड में छात्रों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था उसे लेकर भी भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाते हुए मौजूदा सरकार पर, और ऐसे में पहले ही सवाल अब विपक्ष से भी करते हुए, विपक्ष से सवाल सत्ता पक्ष का, एनडीए के सांसद संसद भवन के बाहर नारे लगाते हुए, राहुल गांधी पर सवाल खड़े करते हुए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सवाल, विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन, एनडीए सांसदों का मार्च। और देखिए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। मानसून सत्र काफी हंगामेदार शुरुआत से ही, और शुरुआत यूं तो मानसून सत्र की 20 जुलाई से हो चुकी है। हर दिन हंगामे की भेंट ये सत्र चढ़ा, कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित भी हुए। और अब आप तस्वीरों में देखिएगा, एनडीए सांसद का मार्च, विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन, बड़ी संख्या में इसमें मौजूदगी एनडीए सांसदों की है। आप तस्वीरों में देखिएगा एनडीए सांसद जो कि विरोध प्रदर्शन, ये विपक्षी पार्टी को लेकर के, खासतौर पर राहुल गांधी से सवाल और जवाब देने की मांग उनसे की जा रही है। कहा जा रहा है कि जवाब दो, आप भागो मत। जिस तरह के हाथ में पोस्टर और तख्तियां लेकर आए हैं, आप देखिए तस्वीरों में। अब आर पार की लड़ाई में एक दूसरे को घेरने की तैयारी, संसद से लेकर सड़क तक अब विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। एनडीए सांसदों का मार्च, विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन।
आप लोग सब मार्च निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? इससे पहले साप्ताहिक मंगल मिलन की बैठक हुई। कि भाई जब चर्चा चाहते थे, अब जवाब देने के लिए भी आ गए तो चर्चा नहीं करना चाहते हो, तो कुछ अजीब सी बात है। विपक्ष जो है इतना इररिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहा है, पहले कभी ऐसा होता नहीं था। विपक्ष तो सदा से होता है, लेकिन इस बार का विपक्ष बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल है। हमारी आदत है, कुछ भी चर्चा चाहते ही नहीं किसी भी बात का, उनको सिर्फ बस हल्ला करना होता है अंदर से। ठीक। तो देखिए, आपने सुना एनडीए सांसद अरुण गोविल को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि चर्चा करना नहीं चाहते, बस हल्ला करना होता है। उन्होंने ये कहा है।